कल्पना करिए कि आप एक प्राचीन पुस्तकालय में बैठे हैं, जहां धूल भरी किताबों के बीच छुपे हैं हजारों साल पुराने रहस्य। मोमबत्ती की टिमटिमाती हाशनी में पुराने पन्ने सरसराते हैं और हर पन्ने पर लिखे शब्द किसी गुप्त संदेश की तरह लगते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल की तलाश में निकलेंगे जो सदियों से धर्मशास्त्रियों और इतिहासकारों को परेशान करता आया है। ये सवाल है, केन की पत्नी कौन थी? बाइबल की कहानी के अनुसार आदम पहला इंसान था, हव्वा पहली औरत। उनके दो बेटे थे, हाबील और केन। जब केन ने अपने भाई हाबील को मार दिया तो भगवान ने उसे निर्वासित कर दिया। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक रहस्यमय औरत का जिक्र आता है, केन की पत्नी। वो कहां से आई? अगर आदम और हव्वा ही पहले इंसान थे तो ये औरत कौन थी? ये सवाल इतना जटिल है कि इसने हजारों साल से विद्वानों को उलझन में डाल रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाइबल में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, दूसरे लोग इसके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। पहली व्याख्या यह है कि आदम और हव्वा के और भी बच्चे थे जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है। जेनेसिस में साफ साफ लिखा है कि आदम के बेटे और बेटियां थीं। तो हो सकता है कि केन ने अपनी ही बहन से शादी कर ली हो। उस समय जब इंसानी पॉपुलेशन बहुत कम थी और जेनेटिक प्रॉब्लम्स अभी डेवलप नहीं हुई थीं, तो ऐसी मैरिजेस नॉर्मल मानी जाती थीं। ये थ्योरी कहती है कि हव्वा को सभी जीवित लोगों की मां कहा गया है, जिसका मतलब है कि सभी इंसान उसी से आए हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि भगवान ने आदम और हव्वा के अलावा भी लोग बनाए थे, लेकिन बाइबल में सिर्फ आदम और हव्वा की कहानी ही फोकस में है, क्योंकि वो पहले थे। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि पहला आदमी का मतलब ये नहीं कि वो अकेला था, बल्कि वो सबसे पहले बना था। तीसरी व्याख्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जेनेसिस की कहानी सिंबॉलिक है, लिटरल नहीं। उनके अनुसार ये कहानी ह्यूमैनिटी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, न कि एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। ये अप्रोच कहती है कि हमें इन स्टोरीज को मेटाफोरिकल लेंस से देखना चाहिए। चौथी थ्योरी ये है कि कैन जब निर्वासन में गया तो वो किसी दूसरी ट्राइब या कम्युनिटी में पहुंचा जहां पहले से लोग रहते थे। वहां उसने किसी लोकल औरत से शादी की। ये एक्सप्लेनेशन सजेस्ट करती है कि आदम और हव्वा सिर्फ एक पर्टिकुलर लीनिएज के एंसेस्टर्स थे, पूरी ह्यूमैनिटी के नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट नोमैडिक रेसेस ईडन के बाहर रहती थीं। जोइश ट्रेडिशन में एक और दिलचस्प कहानी है। तालमुड में लिखा है कि आदम की पहली पत्नी लिलित थी, हव्वा नहीं। लिलित आदम को छोड़कर चली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है लिलित की डिसेंडेंट्स में से कोई कैन की पत्नी बनी हो। अर्ली क्रिश्चियन थियोलॉजियंस जैसे कि ऑगस्टीन ने इस सवाल पर बहुत सोचा था। उन्होंने कहा था कि शुरुआती दिनों में सिबलिंग मैरिज अलाउड थी क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स अभी डेवलप नहीं हुई थी। उनके अनुसार जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे ही रूल्स चेंज हो गए। मॉडर्न बिब्लिकल स्कॉलर्स का अप्रोच थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि जेनेसिस में दो अलग अलग क्रिएशन स्टोरीज हैं जो बाद में मर्ज कर दी गईं। पहली स्टोरी में भगवान ने मेल एंड फीमेल को एक साथ बनाया। दूसरी स्टोरी में पहले आदम फिर हवा बनी। हो सकता है ये दोनों स्टोरीज अलग अलग ट्रेडिशन से आई हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देती है। हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक साथ एग्जिस्ट करती थीं। हो सकता है कि बिब्लिकल नैरेटिव एक स्पेसिफिक ग्रुप की स्टोरी हो, पूरी ह्यूमैनिटी के नहीं। ये सवाल सिर्फ एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये फेथ और रीजन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरल ट्रूथ है जिसका कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। दूसरों के लिए ये स्पिरिचुअल मेटाफर है जो डीपर ट्रूथ्स के बारे में बताती है। आज भी ये डिबेट कंटिन्यू करती है। नए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, जेनेटिक रिसर्च और बिब्लिकल स्कॉलरशिप नई इंसाइट्स देते रहते हैं, लेकिन शायद इस सवाल का परफेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा। क्या ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहेगी या कभी कोई डेफिनेटिव आंसर मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां से आए हैं और हमारी ओरिजिन्स क्या हैं। और जब तक ये सवाल रहेगा, तब तक इंसान अपनी शुरुआत के बारे में सोचता रहेगा।